फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1-20 से 31 तक। 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बंधिया करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातःस्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्यों को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतियोक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंत्योक ने उससे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाज का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंत्योक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए, जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की आज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा, मुझ पर दया करो। मैं तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो। उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो
और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ। और तुम राजा अंत्योक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। ये प्रभु मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं तेरे बताए हुए पथ पर चलता रहा, मैं भटका नहीं हूँ। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राज्य पद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कला भेजा
कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राज पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूँ और जहाँ नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास जो 10 अशर्फियां हैं, मैं तुमसे कहता हूँ उसके पास कुछ है, उसी को और दिया जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा तो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत सिसिलिया का पर्व मनाती है, जो यीशु के कारण विवाहित रहते हुए भी एक विश्वास का जीवन जिया, कुंवारी बनकर लोगों की सेवा किया। शुरुआत में उसके पति अविश्वासी थे। वे यीशु पर विश्वास करने वाले नहीं थे। और जब उसके पति ने उससे कहा
क्या तुम मुझे स्वर्गदूत को दिखा सकते हो? जिस दिन तुम मुझे दिखा दोगे, मैं जीवन भर के लिए कुंवारा रहूंगा और तुमको भी कुंवारी ही रखूंगा। और इस प्रकार संत सिसिलिया एक दिन प्रार्थना करते समय स्वर्गदूत से बातें कर रही थी और उसके पति ने उसे देख लिया। यह दर्शन को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। सिसिलिया ने अपने पति को बपतिस्मा लेने और यीशु को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया और इस प्रकार उसके पति और उसका पति का भाई दोनों यीशु के मार्ग पर चलने लगे। और इस तरह सिसिलिया के सामने ही उसके पति और उसके पति के भाई दोनों को मार दिया गया। उसके बाद सिसिलिया और विश्वास का जीवन व्यतीत करने लगी। उसने सारी संपत्ति बेच दी और उसने गरीबों को दान कर दी। यह देखकर वहाँ का महाराजा राज्यपाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको जीवित ही आग में की भट्ठी में डाल दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। अंत में उसे तलवार के घाट उतार दिया गया, लेकिन वह यीशु के लिए शहीद हो गई। जो अशर्फियां ईश्वर ने सिसिलिया को दिया था, उसके द्वारा उसने सबसे पहले अशर्फी अपने पति का हृदय परिवर्तित करके उसने स्वर्ग राज्य की अशर्फियां जीत ली। इस प्रकार उसने अपने जीवन के द्वारा कई लोगों को यीशु के मार्ग पर ले आई। वे एक संगीतकार थी। वे सभी संगीतकारों की संरक्षिका मानी गई है, क्योंकि जब वह आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर जब गाना गाती थी तो उसी में खो जाती थी और ईश्वर और दूत उसके चारों तरफ आ जाते थे। आज के पाठ में बताया गया है कि जो अशर्फियां ये ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, उन अशर्फियों के द्वारा हमें आध्यात्मिकता को जीतना है। अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा अन्य लोगों को भी ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख करना है। ऐसे करने से भी हमारी अशर्फियां बढ़ती जाएगी और जब हम यीशु में मर भी जाते हैं तो आज के पहले पाठ में यूहन्ना ने प्रभु यीशु के दिव्य ज्योति के बारे में बताता है कि उसने सिंहासन पर एक दिव्यमान व्यक्ति को देखा जो चारों तरफ स्वर्गदूतों से घिरा है और उसके चेहरे सूर्य की तरह चमक रहा था और वह सबों को प्रकाशित करता है। हमारा भी जीवन
दिव्यमान होगा जब हम यीशु के दिए गए जो अशर्फियाँ हैं, वो अशर्फियाँ क्या है? प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता, शांति, धैर्य, सेवा, क्षमाशीलता, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे के लिए जीवन व्यतीत करना, अपने आप से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए अपना जीवन अर्पित करना। इस तरह हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अशर्फियों के द्वारा हम कई आत्माओं रूपी अशर्फियों को जीत सकते हैं और इस प्रकार हम ईश्वर के मुकुट यीशु को हम दिव्यमान देख सकेंगे जब हम अपने हृदय को खुला रखेंगे, निर्मल और शुद्ध रखेंगे। ईश्वर खुद हमारे जीवन में निवास करेगा और अपने मार्ग की ओर उन्मुख करेगा। जय यीशु।